बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज जी हम आपके लिए इस मौसम के हिसाब से बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आए हैं। जैसे आपको पता है आजकल तो बड़ा जी किन्नू का माल्टे का बड़ा मौसम है और बड़े मीठे हो गए हैं अब तो उसके साथ हम बनाएंगे एक ज़बरदस्त सी रेसिपी। हम इसके छिलकों का भी इस्तेमाल करेंगे, इसको हम फेंकेंगे नहीं, बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। और जी किन्नू का भी इस्तेमाल करेंगे। अब बनाएंगे हम मज़ेदार सा किन्नू का जैम और इससे जी छिलकों से हम बनाएंगे एक ज़बरदस्त सा सीरम। चलें जी अब शुरू करते हैं। ऐसे ही जैसे मैंने इनको वॉश कर लेना पहले आपने सारे ऑरेंज को, फिर जी हमने ऐसे ही इनको ना पील करना है, ठीक है जी, ताकि जो हमारे छिलके हैं ना इनकी एक शेप हो तो हम इसके साथ इसको छिलकों को भी ना अच्छी तरह से यूज़ कर सकें। इस तरह आपने माल्टों को काट लेना है, ऐसे छिलके लैदा कर लेने हैं जैसे कि मैं कर रही हूँ। और फिर आपने जो माल्टा है ना अंदर से उसको भी 2 पीसीज में करना है और उसके जो अंदर बीज है ना उनको आपने अच्छी तरह से निकाल लेना है, ताकि जब हम उनका जूस बनाएं तो वो आसानी से बीज उसके अंदर ना आए, ताकि बीज आपको पता है कितने कड़वे होते हैं और वो कड़वाहट वगैरह ना जूस में आए, ठीक है जी। ऐसे ही आपने सारे माल्टों को करना है। अब मैं आपको बहुत ज़्यादा सारे तो नहीं करके दिखा रही, लेकिन आपने इसी तरह आपने सारे ऑरेंज जो हैं छील के काट लेने हैं और जूस वाले अलहदा कर लेने हैं और छिलकों को अलहदा कर लेना है। ऐसे आपने काटना है और इसके अंदर दोनों साइडों से आपने आसानी के साथ जो बीज है ना वो जी निकाल लेने हैं। सारे जो ऑरेंज है ना ये ऐसे ही आपने इनके साथ करना है और बीज इसके अंदर से निकल जाएंगे और ये हम जी जूस के लिए यूज़ करेंगे। मैंने तो हैंड ब्लेंडर यूज़ किया है, आप जूसर मशीन में भी इनको डाल के आराम से इनका जूस निकाल सकते हैं, कोई मसला नहीं अगर आपके पास ऑरेंज जूस निकालने वाली मशीन नहीं है तो, ठीक है जी। ऐसे ही आप सारे ऑरेंज के बीज अच्छी तरह निकालने हैं, ठीक है जी, कड़वाहट ना रहे। सर्दियों का मौसम है और ऑरेंज हमारे पास हैं तो हमें इनका फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए। और ये तकरीबन 200 रुपये किलो हैं या दर्जन है, कुछ इलाकों में दर्जन के हिसाब से मिलते हैं, कुछ में ये किलो के हिसाब से मिलते हैं। और आपको जैम जो है कम से कम 600-700 का ये जो बॉटल है वो मिलती है। और ये आपका हैंडमेड और जी होममेड और बड़ा अच्छा साफ़ सुथरा सा आपका जैम होगा, कोई इसमें प्रिजर्वर और कोई केमिकल्स कुछ नहीं है। बच्चे बड़े पसंद करेंगे, स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं उनको लंच के ऊपर लगा के दें जी, ब्रेड के ऊपर अच्छी तरह। और वो जी कभी भी आपकी जो ब्रेड है वो वापस नहीं आएगी, क्योंकि पता है बच्चे सारे ब्रेड के ऊपर जैम लगा कर बड़े शौक से खाते हैं, बल्कि कुछ बड़े भी बड़े शौक से खाते हैं। अब जी हम छिलकों का इस्तेमाल करेंगे। छिलकों को आपने ऐसे कोई चम्मच ले लें या छुरी के साथ अगर आप कर सकते हैं तो आपने ये इसकी जो वाइट सी स्किन है ना ये सारी उसके साथ ना उतार देनी है, ठीक है, ऐसे करके बिल्कुल जैसे मैं कर रही हूँ। और ये जो होंगी ना जो स्किन उतार के हम यूज़ करेंगे, ये हम इसके जूलियन कट में इस छिलके को काट लेंगे और इसको हम जैम में यूज़ करेंगे। आपको पता है ये चंक्स होते हैं ऑरेंज के छिलकों के जैम के अंदर, आप अगर मार्केट से भी ख़रीदें तो बिल्कुल वैसा ही जी मार्केट स्टाइल आपका जो है ऑरेंज जैम मार्मलेड भी इसको कहते हैं तैयार होगा। आप जी हमें दुआएं भी देंगे और प्लीज़ इस रेसिपी को फॉलो भी करिएगा, लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और शेयर भी करिएगा जी, ठीक है जी। ये जी देखें इस तरह बिल्कुल आपने ये ऑरेंज का पील को काट लेना है। ये 2 जो छिलके हैं ना इनका ही बहुत ज़्यादा हो, इनका काफ़ी होगा एक बॉटल के लिए, ठीक है। और बाकी जो छिलके हैं उनको भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, उनको भी हम इस्तेमाल करके आपके लिए विटामिन सी से भरपूर फेस के लिए बालों के लिए बहुत अच्छा सा सीरम बनाएंगे। चलें जी अब शुरू करते हैं। ये हमने ले लिया है जी 2 कप, हमने इसमें डालना है पानी साफ़ जो आप पीने के लिए यूज़ करते हैं वो वाला, ठीक है जी। और इसको हमने चूल्हे के ऊपर छिलके सारे डाल के ना जितने भी हमने उतारे हैं रख देना पकने के लिए। और जब ये आधा कप रह जाएगा ना तब जी ये आपका बड़ा ज़बरदस्त सा सीरम तैयार हो जाएगा। इसको आप फेस पे लगाएं, बालों पे लगाएं, ठीक है जी। अब इसको हमने रखना है लो फ्लेम पे, ताकि जो इनका असर है ना सारा वो उसके अंदर अच्छी तरह से निकल आए। ये जी हमने इनको रख दिया चूल्हे के ऊपर पकने के लिए, ये देख रहे हैं आप। और ये अब अपनी स्टीम भी इसकी बड़ी अच्छी जो है उसके अंदर जमा होगी। इसको हमने पकने देना है, अंदाज़ा तो होता है ना ये कितना रह गया, तभी आप इसको खोलिएगा। ये देखें अभी इसमें ज़रा है पानी ज़्यादा है, लेकिन आप देख रहे हैं छिलकों का बड़ा अच्छा असर इसके अंदर चला गया। तो ऐसे ही इसको आपने पकने देना। ये तकरीबन 20-25 मिनट में ना लो फ्लेम पे जो हमने इसको पकाना है। तो ये देखें जी अब बड़ा अच्छा सारा हमारा इसका रस निकल गया है, इसका सारा जो असर है छिलकों का वो इसके अंदर चला गया है। इसको हम स्टेन कर लेंगे,
ठीक है जी, कप ले लें और आप फिर इसको सीरम वाली बॉटल, कोई ना कोई हमारे घर में स्प्रे वाली बॉटल जो होती है वो मौजूद होती है, आप उसके अंदर डाल लीजिएगा। रात के वक्त सोते हुए भी आप अगर इसको अपने चेहरे पे और हाथों पे लगाएं तो ये बड़ा अच्छा जी आपका स्किन जो है वो फ्रेश फेस लगेगा। और बालों में भी आप इसको नहाने के बाद अगर स्प्रे कर देंगे ना हल्का हल्का सा, तो जो विटामिन सी की कमी होती है वो पूरी हो जाती है। अब हम जी इसको जो हमने माल्टे अंदर वो निकाले थे बीज, इनको डालते हैं जग में और हम जी अपने हैंड ब्लेंडर के साथ इसको करते हैं मैश और इसका हम निकालते हैं जूस। अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई जी टेंशन नहीं है, आपने हैंड वाला भी होता है जूस बनाने वाला, उसके साथ कर लेना है। आपने जूसर में ये सारे डालने हैं और आपका जूस निकल आना है। ठीक है जी, ऐसे ही देखिएगा, ये 2-3 मिनट लगेंगे और ये जी हमारा सारा जूस निकल आएगा। ठीक है, देख रहे हैं आप कितना ज़बरदस्त सा, दिल तो कर रहा है इसको पी जाए, लेकिन अभी हमने इसको पीना नहीं है जी, ये पीने लिए नहीं बनाया असी जी, ਇਹਨੂੰ असा ਤੁਹਾਨੂੰ जैम बना के बहाना, मज़ेदार सारा जैम ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ उंगलियां चाट के खाने ही रह जाना। ये तकरीबन हमारा जो है ना, इससे एक प्याली जो है ना ये निकल आया था हमारा जैम वो जूस। तो ये जी हमने इसको स्टेन कर लिया है, बिल्कुल सारा स्टेन कर लेना है, कोई बीज कोई ये जो पल्प है ना ये इसके अंदर ना जाए। तो आप देख रहे हैं ये तकरीबन एक प्याली से थोड़ा सा कम था, क्योंकि इसके हिसाब से ही हमने फिर इसके अंदर चीनी डालनी। ये हमने मीडियम जो है ना, लो टू मीडियम आंच रखी है, उसके ऊपर हमने डाल दिया जूस। ये देखें थोड़ी देर में ये पकना शुरू हो गया, उबाले आ रहे हैं इसको। अब हम इसके अंदर डालेंगे जितना जूस था ना उतनी आपने इसके अंदर चीनी डाल देनी है। ठीक है जी, अब हमने चम्मच चलाते जाना है, क्योंकि जब चीनी किसी चीज़ में डाल दी जाए तो फिर जी इसके लगने का तो पक्का जी ख़तरा होता है। तो अब बस आपने चम्मच चलाते जाना है, आंच आपने उतनी ही रखनी है मीडियम। ठीक है जी, अब ये देखें ये पकता जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता ये गाढ़ा शुरू हो जाएगा, लेकिन आपने इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, क्योंकि फिर ये बिल्कुल जम जाएगा। मैं आपको बताऊंगी कितना गाढ़ा आपका होना चाहिए, ताकि ये फिर ब्रेड वगैरह पे आसानी के साथ लग सके, क्योंकि ये ठंडा होकर फिर और गाढ़ा होता है। अभी ये देख रहे हैं, अभी इसकी तार नहीं बन रही है। ठीक है, ये देखें जी अब ये गाढ़ा सही होना शुरू हो गया। अब हमने इसके अंदर डाले थे जी वो जो चंक्स हैं, ये देख रहे हैं आप। तो अब जी हमने डाला है लेमन जूस। ठीक है, लेमन जूस इसलिए डाला है ताकि जो इसके क्रिस्टल ना बने। तो और ये एक ये है कि ये इसको ख़राब भी नहीं होने देगा। ये जो हमारा जैम है ना, इसको महफूज रखने के लिए भी जो लेमन जूस है ना वो यूज़ होगा। ये जो हमारा वो सीरम था फेस और बालों के लिए। ठीक है जी, आपने इसको ऐसे अप्लाई करना है। और जैम का भी मैं अब आपको दिखाती हूँ, वो आपने देखा उसकी क्या थी कंसिस्टेंसी, वो आपने रखनी है। ये देखें जी, मैं तो बस जी अपना इस तरह ध्यान नहीं रखती, लेकिन आप जी इस तरह ज़रूर लगाइएगा। ये बच्चियों के लिए बनाया है, वो जी यूज़ करेंगी और आप भी बनाइएगा और दुआएं दीजिएगा। ये देखें जी, अब ये जैम है, ये देखें कि ये इस तरह ये ज़बरदस्त आपने ब्रेड पे या किसी चीज़ पे लगा के बच्चों को देना है। ये देखें बिल्कुल इस तरह का आपको होना चाहिए। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ भी अता करे। अल्लाह।